चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में आज पंजाब पुलिस धौलपुर पहुंची। यहां पर पंजाब के मानसा जिले के एसपी धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ कोतवाली थाना धौलपुर पहुंचे, जहां पर गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गिरोह के दोनों गुर्गों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए दोनों बदमाश पंजाब में रैकी करने गए थे। पंजाब पुलिस बदमाशों से पंजाब में इनके किस किस से संपर्क हैं इसे लेकर के जानकारी जुटा रही है। साथ ही मूसेवाला के मर्डर वाली जगह पर दोनों बदमाशों की मौजूदगी को लेकर के भी पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि धौलपुर पुलिस ने 2 जून 2022 को मुखबिर की सूचना पर लॉरेंस गैंग के गुर्गे 20 साल के दिनेश उर्फ गंगाराम और 20 साल के ही संदीप अहीर को गिरफ्तार किया था। दोनों बदमाशों ने धौलपुर के पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर की यहां पर शरण ले रखी थी। कोई इस तरह का कोई इनपुट जिस तरह का पंजाब पुलिस में ये लोग गए थे उसकी रैकी करने के लिए, तो उसके लिए पूछताछ के लिए और अदर इनके जो भी कांड कोई हो ये पता करने के लिए कि हमारे किसी वारदात में शामिल है कि नहीं, इस काम के लिए पंजाब की पुलिस की टीम यहाँ पर आकर इनसे पूछताछ कर रही है। कौन कौन आया है सर? पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं जो कि एक इनके एसएसपी रैंक के हैं, बाकी कुछ एएसआई इंस्पेक्टर रैंक के हैं जो कि पूछताछ कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरवीर हमारे संवाददाता धौलपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरवीर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? पंजाब पुलिस धौलपुर पहुंची थी। जी बिल्कुल हेमंत, मैं बता दूं कि जो पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर आज सोमवार को पंजाब पुलिस धौलपुर पहुंची, जहां पर पंजाब के मानसा जिले के जो एसपी हैं धर्मवीर सिंह जो पुलिस टीम के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और वहां पहुंच करके गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गिरोह के जो 2 गुर्गे थे उनसे पूछताछ की। पूछताछ में मूसेवाला हत्याकांड और अमित डागर की हत्या की साजिश रचने के साथ अन्य मामलों में उनसे पूछताछ की गई। वहीं पर जब जो दीपक खंडेलवाल हैं जो सीओ हैं उनसे जब बात की गई तो वो जो पकड़े गए दोनों बदमाश ने पंजाब में उनकी रेकी करने गए थे और साथ ही जो अन्य वारदात हैं उनसे भी जो पूछताछ करने के लिए पंजाब पुलिस धौलपुर आई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हरवीर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बूंदी में पुजारी की हत्या से सनसनी फैल गई। जिले के ऐतिहासिक डोबरा महादेव मंदिर में भगवान चारभुजा नाथ की मूर्ति चोरी करने के लिए आए अज्ञात चोरों ने 50 साल के पुजारी विवेकानंद शर्मा की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने हत्या के बाद पुजारी के शव को घसीटकर एक तरफ कर दिया और चारभुजा नाथ की मूर्ति को चुरा करके चोर यहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद एएसपी किशोरीलाल, डीएसपी हेमंत नोगिया और कोतवाल सहदेव मीणा के नेतृत्व में कोतवाली एमओबी पहुंची और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की है। यहाँ पर सेवा पूजा करते थे डोगरा महादेव जी की, जिनकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटनास्थल पे काफ़ी संघर्ष हुआ है। उसके बाद में इनकी हत्या हुई है, उसके बाद में वो मूर्ति ले गए। अब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मौके पर एफएसएल टीम आ गई है, एमओबी आ गई है और डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है। सीन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। जो भी शुरुआती एविडेंसेस जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ की जो स्थिति देखी है अभी उस अकॉर्डिंग ये 10:30 पौने 11 बजे की घटना है। ये सुबह सेवा पूजा भी कर चुके हैं और भोग भी लगाया था उन्होंने, और भोग उठा नहीं पाए थे, उससे पहले ही ऐसी घटना हुई। तो किसके ऊपर क्या डाउट है? अब ये तो मूर्ति चोरी का मामला लग रहा है, वो कोई आपसी रंजिश भी हो, मूर्ति चोरी घुमाया हो, कुछ कह नहीं सकते। तो मूर्ति कितनी पुरानी थी? मूर्ति तो सर अभी 2017 में ही स्थापित हुई। इससे पहले जो पुरानी थी वो 700 साल पुरानी थी। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में एक महिला की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला कार से उतरती है और कृषि उपज मंडी समिति के पास एक फल सब्जी की दुकान से नारियल कट्टा और अनार से भरे 2 कार्टन चुरा करके रफू चक्कर हो जाती है। व्यापारी ने जब स्टॉक मिलाया तो 10 नारियल और 2 कार्टन अनार कम मिले। सीसीटीवी खंगाला गया तो महिला की करतूत सामने आ गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें। व्यापारी ने कार सवार अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ये तस्वीरें झुंझुनू की तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई है और इससे पता चलता है कि एक महिला यहां पर दरअसल पहुंची थी। उसने फटाफट से 2 कार्टन यहां से चुराए, अपनी गाड़ी में रखे और उसके बाद यहां से रफू चक्कर हो गई। और इस घटना की जानकारी व्यापारी को तब लगी जब उसे अंदेशा हुआ, उसने सीसीटीवी चेक किया तो ये तमाम वारदात है वो सामने आई।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है झुंझुनू से, जहां पर चिराना की पहाड़ी में आग लगने की जानकारी मिल रही है। भीषण आग लगी है और उससे काफी समय से ये चिराना पहाड़ी धधक रही है। पास में बने घर में आग लगने से नुकसान भी हुआ है और आग की चपेट में करीब आधा दर्जन मवेशियों के भी आने की जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से आग लगी, दूर से इस आग को देखा जा सकता है। आधा दर्जन मवेशी यहां पर इस आग की भेंट चढ़े हैं। घर में रखा सामान भी खाक हो चुका है, जल गया है। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, काफी संख्या में लोग मौके पर भी पहुंचे और इस आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। ये चिराना पहाड़ी की तस्वीरें जहां पर इस वक्त आग धधक रही है। पहाड़ी इलाके में भीषण आग की जानकारी सामने आ रही है। झुंझुनू से सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आपको बता दें कि झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी जानकारी, चिराना पहाड़ी पर आग लगने की खबर मिल रही है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पानी अनमोल है, लेकिन क्या इतना कि उसे सुरक्षित करने के लिए ताले में बंद करना पड़े? लेकिन यह सही है। आज उस बस्ती की हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे जहां पीने के पानी की टंकी पर लगते हैं ताले। यह बस्ती कहीं और नहीं बल्कि राजधानी जयपुर में ही है। देखिए सहयोगी अरबाज अहमद की खास रिपोर्ट। एक बस्ती जहां चोरी हो जाता है पानी, पानी पर पहरा लगाने वाली बस्ती, राजधानी के गांव में पानी पर ताला। जयपुर में एक बस्ती ऐसी है जहां पर पानी की हिफाजत ताले लगा करके की जाती है। इस बस्ती के अंदर पानी की चोरी होती है और मीठे पानी के लिए लोग इतने तरसते हैं कि यहाँ 7 दिन में एक बार पानी के टैंकर से मीठा पानी आता है, जिसे लोग इन टंकियों में रखते हैं और बाकायदा ताले लगा करके इसकी हिफाजत की जाती है। ये प्रदेश की राजधानी का एक इलाका है। विकास के तमाम दावे, सरकारी योजनाओं के यशोगान के बीच ये तस्वीर आपको विकास की असलियत से रूबरू कराएगी। पानी की तो इतनी परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा है। देख लो 4-4, 5-5 रोज का पानी पीते हैं और पानी नहीं आता। गंदा क्यों है? अब ये तो हेड पंप का पानी है, तो अब हेड पंप से में से ऐसा आता है, ये पी नहीं सकते। आता अब इसको पीने से उन्होंने चाय बनती है इसकी। जी जी जी। हाँ, इतनी पीने का आता है उसकी आप यहाँ पर टंकी में ताले लगा करके जो है हिफाजत की जाती है उसमें। हर बस्ती में से एक आदमी रात को बाकायदा इस पानी की रखवाली के लिए यहाँ बैठता है ताकि पानी चोरी ना हो जाए, यहाँ से ले ना जाया जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए पानी की किल्लत काफ़ी समय से इस बस्ती के जो लोग हैं वो लंबे अरसे से यहाँ कोशिशें करते आ रहे हैं। इलाके में बोरिंग की भी कोशिशें की जाती है, लेकिन उसमें खारा पानी आता है बोरिंग के अंदर। और ये जो महिलाएं हैं खारे पानी से अपना जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करती हैं, लेकिन जो पीने का पानी होता है, पूरे हफ्ते चलाना होता है, वो इन टंकियों के अंदर मौजूद है, जिसके चारों तरफ ताले लगे हुए आप देख रहे हैं। जयपुर में दिल्ली रोड खोले के हनुमान मंदिर के सामने की एक बस्ती की तस्वीर है। इस बस्ती में मीठे पानी की सप्लाई हफ्ते में एक बार होती है और फिर उस पानी की हिफाजत के लिए लोगों को खास इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको पानी मिलता है कितने टाइम में मिलता है? 5 रोज में। इतनी बड़ी बस्ती है तो टैंकर एक रोज 5 घरों को भर गया, कल 5 घरों को भर जाएगा, फिर वही 8 हमारा आज 8 दिन में आ गया, फिर दूसरों को 8 दिन में आएगा, फिर ऐसे 8-8 रोज में आता। राजधानी का ये वो इलाका है जहां रात के अंधेरे में पानी चोरी ना हो जाए, सो पानी की हिफाजत के लिए यहाँ पर पानी की टंकियों पर ताला लगाकर रखना पड़ता है। कई बार टंकी चोरी हो गई यहाँ पे, कई बार टंकी चोरी हो गई, पानी को ढोल जाते हैं टंकी लेके। कितना पानी चाहिए होता है आपको पीने के लिए एक परिवार को? अरे परिवार को तो चाय चल एक टंकर तो होना ही चाहिए ना। यहाँ पर रखी हुई जितनी भी पानी की टंकियाँ हैं ये इस पूरी बस्ती में के लिए काम में आती हैं और लोग बाग इस बस्ती में जो पानी ले जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए ताले लगाते हैं और चोरी से बचाने के लिए भी जतन करते हैं। करीब 1947 से ये परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। बता रहे हैं कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर के यहाँ आए थे, लेकिन पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए आप देखिए कि ताले लगाने पड़ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये समस्या आज की नहीं है, 50 साल पुरानी है ये समस्या। सरकारें बदली, वादों के शोर हुए, लेकिन नहीं बदली तो हकीकत। 50 साल हो गई यहाँ हुल्लड़ मचा था जब से आए हुए पाकिस्तान के। बाकी पाकिस्तान से आए हुए हैं? पाकिस्तान से आए हुल्लड़ में। बाकी आज तक हमारी सुनाई कुछ नहीं हो रही, नहीं नल। 1947 में आए थे आपके परिवार? गटर भी नहीं है यहाँ। सब आपके बोट ले जाए और मस्त हो जाए और पानी अटे तो सब भी जनता देखो दुखी पा रही है। या तो टैंक गिरा हुए तो पानी पीवे,
टैंक गिरा हुआ है तो कपड़ा धोए और खारा पानी हो रहा है। आधुनिक भारत के जयपुर में साल 2022 में ये एक बड़ा सवाल है कि सन 1947 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए इन परिवारों को आज पानी की क्या स्थिति है। यहाँ पर पानी की सुरक्षा के लिए इन्हें ताले लगाने पड़ते हैं, निगरानी के लिए चौकीदार बैठाना पड़ता है। तमाम जिम्मेदारों को यह खबर देखनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि आम आदमी को उसकी ज़रूरत का पानी कैसे मुहैया कराया जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं दौसा के गंभीर होते जल संकट का प्रशासन जन भागीदारी समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है और इसकी कमान संभाली खुद जिले के जिला कलेक्टर ने। बेहतर कल के लिए जिला प्रशासन के साथ आम लोग बारिश के जल संरक्षण की मुहिम से जुड़े हुए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जल संरक्षण का जन भागीदारी मॉडल। दौसा के कलेक्टर ने उठाया फावड़ा। जन सहयोग से दूर होगा जल संकट। जब तक वहाँ के लोग ग्रामीण नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी अभियान नहीं हो सकता। गांव के आदमी को जब तक एहसास नहीं होगा कि मुझे पानी की जरूरत है और यही एक तरीका है जिससे हम पानी बचा सकते हैं। दौसा में गंभीर पेयजल संकट है। इसकी बात प्रशासन से लेकर जन प्रतिनिधि तक करते रहे हैं, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर अब काम शुरू हुआ है। यानी प्रशासन और जनता एक साथ मिलकर कल के लिए जल संरक्षण में जुटी हुई है। ये जन भागीदारी का वो मॉडल है जिसमें किसी बड़ी योजना और बजट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। दौसा में शुरू हुए इस अभियान में जिले का प्रशासन भी शामिल है। दौसा के कलेक्टर समेत सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी वर्षा जल को संरक्षित करने के अभियान से जुड़े तो आम जनता का जोश भी हाई हो गया। मॉनसून आने से पहले दौसा जिले में परंपरागत जल स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, एनीकट आदि की खुदाई की जा रही है और उन्हें गहरा किया जा रहा है। तो आम लोगों को इसमें भागीदार बनाने के लिए जल पटेल अभियान का ताना बाना तैयार किया गया है। जो वर्षा जल संरक्षण की फोर्स बनाई है उसका जो अध्यक्ष होगा उसको जल चौधरी का नाम देने का सोच रहे हैं, या जो भी नाम रहेगा जल पटेल या जल चौधरी का नाम देने का उसमें सोच रहे हैं, ताकि वो वर्षा जल कहाँ से जा रहा है, कहाँ बह रहा है, किधर हमें तलाई खोदनी चाहिए, पुरानी तलाई कहाँ गहरी करनी चाहिए कि पानी नहीं सूखेगा। वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रत्येक गांव में एक कमेटी फैसला लेगी, जिसके प्रावधान को जल पटेल के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक गांव का जल पटेल तय करेगा कि बारिश के पानी समेत जल संरक्षण कैसे किया जाना है। जल पटेल और उनकी कमेटी प्रशासन के सहयोग से जल संरक्षण का काम करेगी। गांव का पानी गांव में कैसे रहे और उसको पीने के काम कैसे लिया जा सके, वो प्रयास है। दौसा जिले में भूजल नाम मात्र का बचा है। जल संरक्षण अभियान के तहत बारिश के जल को संरक्षित करने का जो अभियान शुरू किया गया है, उसका लक्ष्य भूजल के स्तर में सुधार लाना, जिससे जिले भर में पानी के संकट का स्थानीय स्तर पर ही समाधान ढूंढा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। और अब बात जोधपुर की, जहां पर वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामला पुलिस कमिश्नरेट इलाके का है, जहां पर अस्पताल के बाहर से एक रेजिडेंट डॉक्टर की बाइक चोरी हो गई। शातिर चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर मोबाइल पर बात करते करते पहले बाइक पर आकर के बैठता है, इधर उधर नजरें घुमा करके बाइक में चाबी लगाने की कोशिश करता है, चाबी लगाता है और फिर बाइक का ताला खोलकर उस पर ही रफू चक्कर हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस के लंबे हाथ इन वाहन चोरों तक आखिरकार कब तक पहुंचते हैं। तो वहीं बाड़मेर के छोटे से गांव बिसारनिया के रहने वाले किसान के बेटे ने अपनी मेहनत का लोहा मनवा करके 12वीं के कला वर्ग में जिले में टॉप किया है।
जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसारनिया के छात्र मोहन नेहरा ने जिले में टॉप किया। मोहन ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला वर्ग में 97.40% अंक हासिल किए हैं। मोहन ने 10वीं में 93% अंक हासिल किए थे और मोहन के पिता रामचंद्र किसान हैं। 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई मोहन ने यह सफलता हासिल कर नया मुकाम हासिल किया है। मोहन ने अपनी सफलता के पीछे लगातार अध्ययन और एकाग्रता को वजह बताया। मोहन की सफलता के बाद अब रिश्तेदारों और परिचितों की ओर से मोहन को ढेर सारी बधाई दी जा रही है। धन्यवाद। बिसारनिया गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए 97.40% हासिल किए हैं। तो इसका श्रेय मैं मेरे गुरुजनों, माता पिता और मेरे सभी मित्रों को देना चाहता हूं। मैं रेगुलरली पूरे साल एवरेज 4 घंटे पढ़ा और परीक्षा के नज़दीकी दिनों में 7-8 घंटे पढ़ता था। और जो आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो यदि स्कूल कैसी भी हो, कोई भी हो, वो मायने नहीं रखती है। मायने वहाँ गुरुजी कैसे हैं, स्कूल में पढ़ाई किस तरीके से होती है, उसमें स्ट्रेटजी कैसी है, उसके अनुसार होती है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर में एक अनोखा म्यूजियम खुलने वाला है। करीब 3 एकड़ में बने इस म्यूजियम में 15,000 से भी ज्यादा अनोखी बेशकीमती चीजें देखने को मिलेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक्ट्रेसेस की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले ये वो बेशकीमती गहने हैं जिसकी तमन्ना हर खूबसूरत लड़की को होती है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष देखना मुमकिन नहीं होता। बहरहाल अगर आपके मन में इन गहनों को लेकर सस्पेंस है तो उसे निकाल फेंकिए। ये गहने असली हैं। अब इसे ही देख लीजिए। 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल में मुमताज का किरदार निभाने वाली सोनिया ने सफेद धातु और सिंथेटिक स्टोन से बना जो ताज पहना था, उसे जयपुर के खजाना महल में प्रदर्शित किया गया है। देवदास फिल्म में ढाई श्याम रोक लाई गीत में माधुरी दीक्षित की पहनी पहली ज्वेलरी, फिल्म वीर में सलमान खान का पहना आकर्षक पेंडेंट और कलंगी, और इसी फिल्म में जैकी श्रॉफ की पीली नीलम और हीरे जैसे सिंथेटिक स्टोन से बनी कलंगी, जरीन खान का पहना हुआ आकर्षक कड़ा खजाना महल में सब देखने को मिलेगा। खजाना महल के मालिक अनूप बताते हैं कि अक्सर फिल्म में दिखाई गई ज्वेलरी को फिल्म प्रेमी देखना चाहते हैं। उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए देवदास, ताजमहल, वीर जैसी फिल्मों में उपयोग में ली गई ज्वेलरी को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दुनिया का पहला ऐसा म्यूजियम होगा खजाना महल जहाँ पर आपको स्टोन की जो जर्नी है वो देखने को मिलेगी। अभी आप किसी भी कंट्री में जाएंगे या किसी भी जगह जाएंगे तो आपको जेम स्टोन की या ज्वेलरी की अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इतना जो कलेक्शन है, मतलब पत्थर से जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब यहाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।